जय माता दी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी है। स्वयं माता काली आपको एक दिव्य मंत्र देने जा रही है, जिससे आप 108 बार जाप कर कर और अपना घर का कल्याण कर सकते हैं। वह मंत्र आपको जपना है, ओम क्लीम चामुंडाय नमः। 108 बार जरूर करें। तुमसे पर क्या करूं? तुम मेरी संतान हो, मेरे प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं अपनी नाराजगी को अंदर ही समाप्त कर देती हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस स्थिति से बचाने आई हूँ जो तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा लेकर आने वाली है। मैंने तुम्हारे जीवन को देखा, तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए मैं तत्काल तुम्हारे पास आ गई हूँ। यदि मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी माता तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालने के लिए स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई है। इससे बड़ा तुम्हारे लिए सौभाग्य और कोई हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें स्वयं साक्षात तुम्हारी माता के दर्शन हो रहे हैं और वह तुमसे बात भी कर रही है, तुम्हारी समस्याएं बता रही है, तुम्हारी समस्याओं का निवारण भी कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु सब कुछ करके थक चुके हैं। जब उनका प्रयास असफल चला गया है, वह इतना प्रयास कर चुके हैं, फिर भी उन्होंने तुम्हें कोई आघात नहीं पहुंचा पाए हैं। इसलिए अब उन्होंने एक साथ तुम पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। अब तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, यह तुम पर एक साथ आक्रमण करेंगे और तुम्हें क्षतिग्रस्त करेंगे। ऐसा उनका विचार है, ऐसी उनकी इच्छा है। एक साथ आक्रमण करने का वह बहुत ही घातक है, क्योंकि तुम अकेले हो और तुम्हारा शत्रु कई लोग हैं। वह कई लोगों के साथ में है। वह सब मिलकर तुम पर इस प्रकार से हावी हो जाएंगे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना तो हाथ चला पाओगे और ना ही पैर चला पाओगे और ना ही अपने मुंह से आवाज निकाल पाओगे कि कोई तुम्हारी आकार की सहायता कर सके। इस प्रकार का षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे लिए रचा है। मेरे बच्चे, जब भी कोई शत्रु किसी से शत्रुता करता है तो वह पूर्ण रूप से अपनी शत्रुता उससे निभाता है। जिस व्यक्ति के प्रति उसकी शत्रुता रहती है, क्योंकि वह उसे सुखी नहीं देखना चाहता है। किसी भी हालत में वह उसे और उसकी जिंदगी को बदतर बनाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पाया है जो तुम्हारे साथ चल सके, तुम्हारा सहयोग कर सके और तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारी सहमति के अनुसार कार्य करवा सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तो शत्रुता की हद हो गई है, क्योंकि इतने शत्रु मैं किसी के जीवन में नहीं देखे हैं जितने कि तुम्हारे हैं। तुम्हारे पीछे एक ना एक शत्रु हर समय पड़ा ही रहता है। कोई किसी कार्य के लिए तो कोई किसी कार्य के लिए तुम्हारे हर कार्य में लगा रहता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे जीवन में इस तरीके से दिक्कत उत्पन्न की है कि तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो गए हैं और तुम अब कहीं पर जाने के लिए सक्षम नहीं हो। तुमने रास्ता खोलने का बहुत प्रयास किया, परंतु तुम रास्ता भी खोल नहीं पाए हो। तुम उन सभी सुविधाओं को खो चुके हो जो सुविधा तुम्हारे पास थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो इतनी सुविधा थी जो अन्य किसी के पास नहीं थी। तुम्हारे सभी सुख, तुम्हारी सभी सुविधा धाव को देखकर उसके अंदर खलबली मच गई। इस प्रकार की खलबली मच गई कि वह अब तुम्हें देख नहीं पा रहा था। कर रहे मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु बहुत खतरनाक है। तुम पर आक्रमण करके तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार से नष्ट करेंगे कि दोबारा तुम कभी उस लायक नहीं बन पाओगे जिस लायक तुम बनना चाहते हो।
लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शत्रु बहुत है, खतरनाक भी है, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु हैं एक से बढ़कर एक है। कोई कैसा है तो कोई कैसा है, वह तुम पर नजर गड़ाए रहते हैं। तुम जहाँ जाते हो सी तुम्हारे पीछे छे आते हैं। तुम्हारे हर राज को, तुम्हारी हर बात को भी जानने का प्रयास करते हैं, किंतु कुछ बातें जान जाते हैं और कुछ बातें नहीं जान पाते हैं। इसलिए वह उन सभी बातों को जानने के लिए और तुमसे करीब आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का यह व्यवहार तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि इस प्रकार से यदि वह व्यवहार करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि आज तक उन्होंने तुम्हें सिर्फ परेशान किया है, नाजायज तरीके से सताया है। इस प्रकार से तुम्हें जिम्मेदारों की उम्मीद से बाहर किया है, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद बहुत बेहतर से बेहतर है। तुमने अपनी उम्मीद को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु तुम्हारी उम्मीद तुमसे ही दूर चली जाती है। मेरे बच्चे, यह जो आक्रमण है हर तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। इस प्रकार की परिस्थितियों में बचने के लिए तुम्हें अपने गुप्त शक्तियों का प्रदर्शन करना होगा। यदि तुम उनका प्रदर्शन सही तरीके से कर लेते हो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और बेहतर जीवन के लिए तुम्हारे जीवन की उस अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यह एक मूल जीवन की इकाई है। मौलिक का स्रोत तो तुम्हारे भीतर से ही निकलता है। तुम्हारे भीतर जो समाहित है वह सब तुम्हारे जीवन को कठिन नहीं बना सकते हैं। जीवन को कठिन बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। वह मेहनत करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। मेरे बच्चे, मैंने जो उन्हें प्राप्त कर दिया है बस उसी में ही खुश रहे। इससे ज्यादा उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि इससे ज्यादा उन्हें मिल भी जाए तो भी और दुराचार और लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। यह काम उनका बहुत ही दुखदाई होता है, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं उसकी सजा बहुत ही भयानक तरीके से होने वाली है, क्योंकि लोगों को तुमने सताया है, लोगों को परेशान किया है। क्या तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है और तुमने धर्म के विरुद्ध जाकर कार्य किया है, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी ही, भयानक सजा मिलेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम कोई अच्छा कार्य करते हो और अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, और जो मुझे बहुत खुशी होती है तो मैं तुम्हारे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार रहती हूँ। तुम चाहे जो भी करते हो, मैं तुम्हारे हर कार्य में साथ देती हूँ। किंतु अब उस लायक नहीं बच्चे हो कि तुम्हारा किसी भी तरीके से साथ ही दिया जाए और तुम्हारा सहयोग किया जाए, क्योंकि तुमने अब तो बहुत ही दुराचार करना प्रारंभ कर दिया है। इस दुराचार का तुमने अभी भी परिणाम नहीं देखा था है। यदि जिस दिन तुम परिणाम देख जाओगे, क्योंकि वह जो सजा है भय से भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अब मेरी इन बातों से डर रहा है, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो डर बना दिया है उसकी वजह से वह कांप रहा है। उसकी कांपने की वजह से उसके साथी उसे यह पूछ रहे हैं कि तुम कांप क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, ऐसी स्थिति तुम्हारी क्यों हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकालने की रास्ता मुझे बताइए। परंतु इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि यह रास्ता बहुत दुर्लभ है। उस दुर्लभ रास्ते से कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जहाँ पर जान का जोखिम होता है वहाँ पर कोई भी आने और जाने के लिए तैयार नहीं रहता है, क्योंकि उनकी तैयारी में बहुत ही विलंब रहता है। उस विलंब के कारण उनके जीवन का सह समाप्त हो जाता है। सारा समाप्त होने के कारण उनका अस्तित्व सब कुछ तहस-नहस हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे काफी दिनों से लगे हुए हैं। तुम्हारे हर रास्ते में वह खड़े रहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारे कार्य की बातचीत करते हैं और तुम्हारे दिल को और तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। परंतु ऐसा कार्य उनके लिए करना नहीं चाहिए। उनका जो प्रयास है उन्हें कर लेने दो।
जो उनकी इच्छा है वह कर लेने दो, परंतु वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उनकी जो इच्छा है बस उन तक ही सीमित है और उनकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। उनकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का काया पलट हो जाएगा। मैं इस प्रकार से तुम्हारा जीवन की काया पलट कर दूंगी कि तुम्हारा शत्रु तुमसे बहुत दूर भाग जाएंगे। वह अपने आप ही तुमसे दूर चले जाएंगे। तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे और ना ही तुम्हारे पास आएंगे और ना ही परेशान करेंगे और ना ही तुम्हारे किसी कार्य में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। यह मैं तुमसे बता दे रही हूँ। जो बता रही हूँ वह सब सत्य है। इसमें कोई भी बात असत्य नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बात को मानते हो तो मैं तुम्हारे सभी कार्यों को इसी तरीके से बनाती चली जाऊंगी और तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त करवा दूंगी जो तुम चाहते हो। तुम्हारी चाहत के हिसाब से ही मैं कार्य करवा दूंगी। किंतु मुझे तुम कभी भी अपनी दिक्कतें मत छुपाना, क्योंकि तुम अपनी दिक्कतें छुपा लोगे तो मैं जान नहीं पाऊंगी कि तुम्हारे पास क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, और फिर तुम मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। और तुम यदि आशीर्वाद से वंचित रह गए तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मूल वस्तु निकल जाएगी। एक ऐसी मूल वस्तु जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आशा बनकर रुकी हुई है, तुम्हारा स्रोत बनकर रुकी हुई है। यह सब समाप्त होने पर तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत ही सावधान और बहुत ही सतर्कता से कार्य करना है। कभी भी किसी के साथ बिना सहमति के नहीं जाना है और किसी के बुलाने पर अकेले नहीं जाना है। जाना है तो किसी के साथ में जो तुम्हारा सगा संबंधी हो उसके साथ में जाओ, अन्यथा किसी के साथ में मत जाओ और अपनी रफ्तार को धीमा करो। अपने हिसाब से अपने वाहन को चलाने का प्रयास करो, क्योंकि कभी भी किसी वक्त कुछ हो सकता है। यह मेरे संज्ञान में है। मेरे बच्चे, अब तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति बन गए हो। मुझे लगता है कि तुम अब आगे से अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखोगे। मैं इसीलिए तुम्हें सावधान और सतर्क करने आती हूँ कि तुम अपना ख्याल, अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सको। तुम्हें आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं हो। जब तुम्हारा कोई शत्रु तुम पर आक्रमण करे या प्रहार करे तो तुम उससे पहले ही सावधान हो जाओ और अपना बचाव कर लो। किसी भी तरीके से उनके चंगुल में ना फंसो और उन्हें उनकी कामयाबी का अंजाम मत दो, क्योंकि यदि तुम उन्हें कामयाब होने दोगे तो भी तुम पर बहुत हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हारी स्थिति परिस्थिति दोनों को अपने वश में कर लेंगे और फिर तुम कहीं के नहीं बचोगे। तुम इसी प्रकार से चीखते चिल्लाते रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे कारण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षण समाप्त हो गया है। यह क्षण तुम्हें कभी भी मिलने वाला नहीं है। आज के दौर में लोग कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, किंतु जो सच्चा प्रेमी होता है, जो सच्चा भक्त होता है, उसे ही यह चीजें प्राप्त होती हैं। मेरे बच्चे, तुम जाने अजाने में कुछ ऐसा काम कर देते हो जिससे तुम बहुत बुरे फंस जाते, तो तुम अपने आप को किस तरीके से बचाव करते हो? तुम बच्चों यदि नहीं कर पाते हो तो फिर क्या करते हो? तुम अपने आप को कैसे बाहर निकलते हो? अपनी सभी स्थिति को कैसे नियंत्रित करते हो? अगर है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए जाओ तो तुम्हें अपनी माता का स्मरण करना है और स्मरण करते ही तुम्हें उनका इस प्रकार से अपने मन में ध्यान बनाए रखना है। फिर तुम्हारे सामने स्वतः तुम्हारी समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखाई देगा और जब तुम्हारा निवारण हो जाए तो तुम अपनी माता का धन्यवाद करते हुए फिर अपने कार्य के लिए आगे बढ़ जाना। तुम जाना चाहते हो वहाँ के लिए प्रस्थान कर दो और फिर अपने आप को इस प्रकार से मजबूती की ओर आकर्षित करो जैसे तुम इतना मजबूत हो सको जो तुम्हारी समस्याएं
इस प्रकार के जीवन में आए तो तुम उन्हें अपने आप ही उन्हें समाप्त कर सको और उनका खात्मा हमेशा के लिए कर सको। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने आप को मजबूत नहीं बनाओगे तो तुम अपने जीवन की परिस्थितियों कैसे संभाल पाओगे। यदि तुम संभाल ढाल नहीं पाओगे तो तुम्हारे जीवन में हर समय दिक्कतें आती रहेंगी। इसलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम कभी भी अपने आप को ढीला मत छोड़ो, अपने आप को उस कसौटी से मजबूर करो। इस तरीके से मजबूत वज्र की तरह बना लो कि तुम्हारा सामना करने के लिए कोई तुम्हारे सामने ना आए। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को मजबूत और ऊर्जावान बना लोगे तो तुम्हारे शत्रु भी तुमसे डरेंगे, तुम्हारे पास आने से डरेंगे और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ कि अपने आप को कभी भी शक्तिहीन मत समझो। तुम्हारे अंदर स्वयं इतनी शक्तियाँ विद्यमान है। उन शक्तियों को सिर्फ तुम्हें जगाने की आवश्यकता है। यदि तुम अपनी उन शक्तियों को जगा लेते हो जो तुम्हारे अंदर समाहित हुई है, तो तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कभी भी नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाओं का निर्माण की थी, किंतु क्या करूं? तुम इस प्रकार से अपने शत्रुओं की उलझन में फंस गए हो कि पहले तुम्हें उन दिनों से निकलना पड़ेगा। तब तुम्हें कहीं सिर्फ तुम यह काम कर सकते हो, तुम यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। तुम एक डिवाइन सोल हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है। तो तुम अपने यह काम जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह जरूर करना है। इसे अपने जीवन का अंग बनाना है। देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो जो चीजें मैं भी खुद फॉलो करती हूँ, जिन सिद्धांतों पर मैं स्वयं चलती हूँ, वही चीजें, वही मार्ग मैं तुम्हें भी बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। ताकि देखो, जो डिवाइन सोइल होती है, जो दिव्य आत्माएं होती है, उनका विचार, उनकी भावनाएं, उनकी ऊर्जा आपस में मिले, एक सामंजस्य स्थापित हो। तो अपने परमात्मा का, अपने इष्ट देव का नाम ध्यान लेना है, उनकी महिमा का गुणगान करना है। तुमने मंत्र जाप करनी है। जो भी मंत्र तुम्हें प्रिय हो, जो तुम्हें शक्ति प्रदान करता हो, उसका नियमित जाप करना है। और वह सारा पुण्य, वह सारी ऊर्जा अपने भगवान से, अपने इष्ट से यही बोलना है, यही प्रार्थना करनी है कि यह मेरे पितरों को प्राप्त हो, यह मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्हें शक्ति दे। अपने पितरों को जब तुम इस प्रकार ऊर्जा भेजोगे तो वह शक्तिशाली बनेंगे, उनके बंधन कटेंगे। वह जब शक्तिशाली बनेंगे तो तुम्हारे सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे, तुम्हारी बाधाएं दूर होने लगेंगे, वह मुक्त होंगे। वे उस श्राप से, उस बंधन से, उस नकारात्मकता से मुक्त होंगे। जब वह मुक्त होंगे तो वह तुम लोगों की, अपने वंशजों की सहायता कर पाएंगे, तुम्हें सही मार्ग दिखा पाएंगे, तुम्हें सपोर्ट कर पाएंगे, तुम्हें आशीर्वाद दे पाएंगे, तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे, तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण कर पाएंगे। एक पूरी फैमिली के लिए, एक पूरे परिवार के लिए अराउंड एक सुरक्षा घेरा होता है पितरों का, उनके आशीर्वाद का, उनकी कृपा का। वह चीजें वह कर पाएंगे जब वे स्वयं समर्थ होंगे। तो इस तरीके से, इस विधि से यहाँ पर तुम लोगों ने यह पवित्र कार्य करना है। तुम्हारे ऊपर मेरे बच्चे, तुम्हारे एंसेस्टर्स की, तुम्हारे पूर्वजों की पूरी दृष्टि है। वे तुम्हें निरंतर देख रहे हैं। वह पूरी की पूरी दया भाव से, करुणा और स्नेह से तुम्हारी तरफ नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको लिए बहुत ही लाभकारी रहा होगा। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जाकर हाथ जोड़कर एक बार जोर से जय माता काली हर हर महादेव, जय माता काली हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ ओम क्लीम चामुंडाय नमः, ओम क्लीम चामुंडाय नमः
इस मंत्र का जाप 108 बार जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।